ओम शांति। परमपिता शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के सतगुरु हैं, वो हम बच्चों को माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत बनाते हैं। तो इसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसे माया कहते हैं, रावण कहते हैं, ये बाधक बना है, हमें पतित बना दिया है। तो जब हम इस संसार में कर्म करते हुए रहते हैं तो हमें अपने विकारों से हमें रक्षा करनी है। यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और जिससे कि आत्मा शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन, सब कुछ पतित तमो प्रधान बन जाती है, अपनी शक्तियों को खो बैठती है, जीवन जीने की कला नष्ट हो जाती है, भाग्यहीन हो जाती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, हमारे जो माता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, हमें इन विकारों पर जीत प्राप्त कराने के लिए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें संसार का त्याग नहीं करना। जैसे सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो शिव बाबा हमें ये आज्ञा नहीं देते, क्योंकि जिस परिवार में हमने जन्म लिया है उनसे हमारा कर्मों का खाता है, लेखा जोखा है, इसलिए हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अगर हम उसका लेखा जोखा चुकतू किए बिना घर बार छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमको मरने के बाद फिर भी ऋण चुकाने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, तुम्हें इन विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके लिए बाबा ने हमें 3 बातें, 3 शस्त्र दिए हैं। जैसे आर्मी, पुलिस जो अपना ट्रेनिंग कोर्स कर लेते हैं, जब उनको अपनी नौकरी लगती है या उनको जॉब मिलती है तो उनको वर्दी, बेल्ट, कैप, ड्रेस, जूता, जुराब सब मिलती है। इसी प्रकार शिव बाबा भी हमको 3 सूक्ष्म बातें गिफ्ट में देते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि बच्चे, इस संसार में आप जा रहे हो क्योंकि आप कर्म योगी हो, संसार में रहते हुए तुम्हें कर्म करना है। तो माया 5 विकार भिन्न भिन्न रूप से आएंगे, उससे रक्षा करने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझ पिता की याद में अर्थात योग का कवच डाल के रखो। जैसे आर्मी फील्ड में जाती है तो दुश्मन से युद्ध करते करते हुए भी कभी किसी समय अचानक शूटिंग होती, गोली ना लग जाए, तो उनको कवच पहनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में आर्मर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर आप शिव बाबा की याद में रहेंगे तो ये माया 5 विकार की गोली आपको कभी नहीं लगेगी, आप सेफ रहेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं, पूर्व काल में जब सैनिक युद्ध के मैदान में जाते थे तो तीर और तलवारों से युद्ध होती थी। तो तलवार, बाबा कहते हैं, जैसे वो दुश्मन को मारने के लिए तलवार होती है, ऐसे तुम ज्ञान तलवार सदा रखो। कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। तो कोई बात प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसका सलूशन नॉलेज है। ज्ञान के हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान से जिस प्रकार से हम अपने आप को, उसको सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को हल करते हैं, तो अर्थात माया 5 विकारों पर हम ज्ञान से विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं, पिता परमात्मा कहते हैं, ये सदा ज्ञान की तलवार, ज्ञान गदा सदा साथ रखना। बातें अनेक आएंगी, लेकिन आप ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उस पर विजय प्राप्त करना।
तीसरी बात बाबा हमें देते हैं, जैसे आजकल भी बरसाना में, नंदगांव में जब होली होती है तो वहाँ पर नारी जाति उन पर लाठी मारती है रंग खेलते समय। तो वो ढाल लगाते, ढाल एक गोल होती है, तो ढाल सामने देने से लाठी ढाल पे लगती है। ऐसे आपने देखा होगा पुलिस भी जब लाठी चार्ज करती है तो उसके पास भी एक लाठी दुश्मन मारता है तो उसको रोकने की एक अस्त्र होता है, उसे ढाल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी हो जाता है तो तुम यही सोचना ये ड्रामा में निश्चित था, क्योंकि ड्रामा आपके कर्मों के हिसाब से बना हुआ है और ये पहले से ही प्री ऑर्डेंड है, बना हुआ है। इसलिए उसमें दिल शिकस्त नहीं होना, डिसहार्टन नहीं होना। इसी पर ही बाबा नानक ने कहा हुआ है, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है। कोई चिंता आप उसकी करो जो नहीं होना था। जैसे ड्रामा के डायरेक्टर ने कोई पहले से ही शूटिंग कर दी है कि आपको एक एक्टर को ऐसे किसी को मारना है या कुछ करना है, तो वो ड्रामा में शूटिंग में पहले से ही फिक्स है। उसको अगर वो एक्टर करता है तो उसका दोष नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ड्रामा में होना निश्चित था, क्योंकि कर्मों के हिसाब से उस व्यक्ति को आपसे कर्जा लेना था, उसने कर्जा लिया, आपको दुख दिया या आपका पैसा ले गया या आपको परेशानी आई या कुछ भी हुआ, एनीथिंग मे हैपन विद यू और अदर, औरों के साथ भी, ये सब पहले से ड्रामा में फिक्स है, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हाँ, बाकी हो सकता है कि बीमारी, आपने योग लगाया, बीमारी 10% हो गई, लेकिन ड्रामा में ये है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बात हो जाती है तो दिल शिकस्त ना हो जाए, डिप्रेशन में ना हो जाए, टेंशन में ना आ जाए। बच्चे ये ड्रामा है। कोई कहता है मेरी ये संतान ऐसी पैदा क्यों हुई, ये मेरा ऐसा दुश्मन क्यों बना, मेरा भाई हो करके भी इसने मुझे धोखा क्यों दिया, क्योंकि इसके पीछे कर्मों का लेखा जोखा है, ये ड्रामा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा, तो ड्रामा में आप सोचोगे तो आप दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि पहले से ही फिक्स है और उसको तो भगवान भी टाल नहीं सकता, आप भी टाल नहीं सकते, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कर्म को, दुख को दूर करने का मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन मैं दुख काट नहीं सकता, मैं विधि बता सकता हूँ। और ये ड्रामा में पार्ट होता है। आपने ड्रामा अनुसार ही दुख को कम किया, ड्रामा अनुसार ही आप लीस्ट बॉर्डर रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की गदा, ज्ञान तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल रखोगे तो कभी भी आप इस ज्ञान मार्ग में, इस संसार भव सागर में कभी भी डूबोगे नहीं, कभी हताश नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी भी आप इस युद्ध के मैदान से बाहर भागेंगे नहीं। इसलिए आप माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए जो सैनिक, क्योंकि हम भी गुप्त सैनिक है, हमारी युद्ध है 5 विकारों से, वो सेना लड़ती है तीर तलवार से और दुश्मन को मारते। ये हमारे दुश्मन जो है ये इनर है, आंतरिक है। भगवान ने इसलिए कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। और वैसे भी रोज हम आरती में कहते हैं भगवान से, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हम रोज एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन वो मिटते क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बातें बाबा ने हमको दी हैं कि ज्ञान की तलवार, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के ज्ञान की गदा, ज्ञान तलवार और
ड्रामा की ढाल और योग का कवच कवच धारण करोगे तो वो तलवार भी गदा भी आप सेफ्टी का साधन है। इसलिए आजकल सैनिकों को भी वो एक उनको ड्रेस पहनाई जाती है तो जिससे कि उनको गोली नहीं लगती है। तो बाबा आकर के हमको ये 3 अस्त्र शस्त्र देते हैं जिससे हम माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनते हैं। तो शिव बाबा क्योंकि कल्याणकारी है तो हमें माया के साथ युद्ध करने के लिए उसने हमें इस संसार में कहा है कि रहते हुए तुम्हें जीत प्राप्त करनी है। तो योगी आत्मा को ये 3 अस्त्र शस्त्र जरूर रखने पड़ते हैं। बाकी बाबा कहते हैं कि उसके लिए सेफ्टी के लिए अन्न पर भी परहेज करनी है, दैवी गुणों की धारण करनी है, ब्रह्मचर्य की पालना करनी है और रोज ज्ञान को सुनना है क्योंकि ज्ञान धन है, ज्ञान एक अस्त्र शस्त्र है। अगर अस्त्र शस्त्र नहीं रखोगे, दिव्य अस्त्र नहीं होंगे तो कैसे विजय प्राप्त। तो ये 4 बातें हमें बताई हैं, अन्न की परहेज, शुद्ध भोजन और फिर सत्संग, ब्रह्मचर्य की पालना और दैवी गुण और 3 ये अस्त्र शस्त्र में अपने रखने हैं, तब हम सेफ्टी से इस ज्ञान मार्ग में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।